अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम आपकी देशभक्ति का फायदा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कि हम कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देंगे जिनकी मदद से हम अपने देश को दोबारा गोल्डन बर्ड बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जब बात देशभक्ति की आती है तो हमें यह कभी भी नहीं देखना चाहिए कि वो भक्त किस देश से बिलोंग करता है। हमें सिर्फ इतना देखना चाहिए कि उसका इस देश के प्रति क्या प्यार है, वह इस देश को किस नज़र से देखता है। जैसे अपने घर में आप कैसे रहते हो, आप उस घर की कितनी इज्जत करते हो, या सिर्फ आपको पता है, या फिर बाहर देख रहे लोगों को अगर आपके बारे में जानकारी होगी तब उनको भी लगता होगा हाँ ये बंदा अपने घर का कितना इज्जत करता है, अपने फैमिली का कितना इज्जत करता है। लेकिन जब आप अपने ही घर का नाश कर दो तो कैसा रहेगा। फ्रेंड्स, नाश करने वालों की कमी नहीं है, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, etc। लेकिन देश को आगे बढ़ाने वालों की कमी है। देश को आगे बढ़ाना मतलब कि अपने घर को और विस्तार देना। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे 5 ऐसे महारथियों के बारे में जिन्होंने अपने घर उर्फ अपने देश को ऐसा विस्तार दिया कि जिसे दुनिया शायद कभी भूले ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए मजेदार वीडियो को विद फ्रीक्वेंसी एंटरटेन। देशभक्त नंबर 1, अब्राहम लिंकन। फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन एक ऐसे देशभक्त जिन्होंने अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं आपको उनकी एक छोटी सी बहुत अच्छी कहानी है जो कि मुझे भी बहुत इंस्पायर करती है। कभी कभी लगता है कि काश ऐसा अगर हर एक पॉलिटिशियन हो जाए तो देश का रुख ही बदल जाएगा, देश एक अलग मुकाम पे चला जाएगा, देशवासियों की सोच बदल जाएगी और नफरत जैसी लाठी टूट के चकनाचूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, क्या हुआ कि डायलॉग बाजी करने का नहीं है। तो चलिए मैं आपको उनकी एक कहानी सुनाता हूँ। एज वी ऑल नो, अब्राहम लिंकन बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज था। मतलब कि उनके घर में 2 वक्त की रोटी मिल जाना आज के टाइम में, उस समय के टाइम में देखा जाए बहुत बड़ी बात थी। और एक दिन ऐसा आया कि उनके घर में खाने का एक दाना तक नहीं था। अब्राहम लिंकन सबसे बड़े बेटे थे, वो अपनी जिम्मेदारियां समझते थे और यही बड़ा वजह था जो कि प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्हें फॉलो करना पड़ा। मतलब कि उन्होंने अपने देश में खुद को एक जिम्मेदार नागरिक समझा और तब जाके उनका देश कहीं एक बड़ा एग्जाम्पल बन गया जिम्मेदारी समझने वालों के लिए। तो फ्रेंड्स, आते हैं कहानी पर। जिस दिन उनके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था, उस दिन उन्होंने अपने भाई बहनों का चेहरा देखा। सब एकदम बेहोशी जैसे हालत में थे। अब्राहम लिंकन को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज वो खुद जाएंगे मछलियां पकड़ने। उनके घर से थोड़ी दूरी पर वो मछलियां पकड़ने के लिए गए। दोपहर का समय था। अब्राहम लिंकन जैसे ही अपने घर के आगे गए, मतलब घर से बाहर निकले, वहां पे कड़ी धूप थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान, आज के लिए मुझे कम से कम एक मछली दे दीजिए, या फिर हो सके तो आज मेरे परिवार का पेट भर दीजिए। बहुत मेहनत किया, तब जाके कहीं शाम हुई और तब जाके उन्हें एक मछली मिली। उनके जाल में सिर्फ एक ही मछली मिली। फ्रेंड्स, मछली मिली यह बात इम्पोर्टेंट नहीं रखता, इसके बाद असली कहानी की शुरुआत होती है। जब वो मछली लेकर अपने घर की तरफ आ रहे थे तभी उन्हें एक व्यक्ति आता दिखा। ऑब्वियस है, आपके दिमाग में अब लग रहा होगा कि यहीं पे कुछ ट्विस्ट होगा। तो हुआ कुछ ऐसा ही। उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि वुड यू लाइक टू गिव इट टू मी, क्या तुम मुझे यह देना पसंद करोगे। इससे पहले अब्राहम लिंकन कुछ बोलते, उसने दोबारा कहा, मैं एक अमेरिकन सोल्जर हूँ और ड्यूटी की वजह से मैंने कई सालों से अच्छा खाना नहीं खाया है। आज तुम मछली पकड़ के लेकर आ रहे हो, मुझे लगा कि मुझे ले लेना चाहिए। क्या तुम मुझे इसे एक इनाम के रूप में ही देना चाहोगे। अब्राहम लिंकन को यह सुन के बहुत कंफ्यूजन हुई। एक तरफ उनका देश था और दूसरी तरफ उनका परिवार था। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने मछली किसे दी होगी, लेकिन एक बार खुद को उस कंडीशन में रख के देखिए।
एक बार खुद को अब्राहम लिंकन की जगह रख के देखिए, तब शायद आप समझ जाए कि उस समय उनके दिमाग और दिल में कैसी लड़ाई चल रही होगी। फ्रेंड्स, दिमाग ऑब्वियस ही कहेगा कि यह मछली तुम इन्हें दे दो, यह देश के रक्षक है। लेकिन दिल क्या कहता होगा उस समय कि नहीं, यह मछली तुम अपने परिवार वालों को दो, क्योंकि परिवार के सभी लोग भूखे हैं। अब्राहम लिंकन ने अपने दिल को बहुत समझाया और फिर धीरे से मछली उसके हाथ में रख दिया। मछली लेते समय उस आदमी ने कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। अब्राहम लिंकन घर आए, उनकी माता ने पूछा कि बेटा आज तुम मछली नहीं पकड़े हो क्या? तो उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि क्या क्या हुआ था उनके साथ। फिर उन्होंने आगे पूछा कि माँ, क्या मैंने गलत किया? तो उनकी माँ ने कहा एकदम नहीं, तुमने बिल्कुल भी गलत नहीं किया, बल्कि यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक आदर्श नागरिक हो, तुमने अपने सैनिकों का सम्मान किया है, मतलब कि तुम अपने देश के बहुत बड़े प्रेमी हो। यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपने देश की सेवा की, देश ने भी उन्हें बहुत याद किया है। और यही हुआ था अब्राहम लिंकन के साथ। फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन को बाद में मार दिया गया। उसकी वजह बहुत ही टेढ़ी थी। हुआ यह था कि उन्होंने अमेरिकन सिविल वॉर को जब उन्होंने रोका, तो जिस एक्टर ने उन्हें मारा था वह उसके बिल्कुल भी वो बात उन्हें पसंद नहीं थी। इवन उनका एक भाई था एडविन बूथ, उन्होंने अब्राहम लिंकन के बेटे को एक रेलवे प्लेटफॉर्म से गिरने से बचाया था। लेकिन उन्हीं का बड़ा भाई अब्राहम लिंकन का कातिल बन गया। और रीजन क्या थी कि वह एक तरह से तानाशाही था। तो फ्रेंड्स, मूव टू आवर सेकंड कहानी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के 11वें महान राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पूरा भारत आज भी याद करता है। 27 जुलाई 2015 को वो हम सभी को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके पीछे की यादें आज भी हमारे दिल में एक खास जगह बना ली है। दरअसल बात 1960 की है, जब डॉक्टर कलाम को इसरो के थ्रू नासा सेंड किया गया ताकि उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो पाए। वे ट्रेनिंग में काफ़ी एक्सपर्ट थे और ट्रेंड होने के बाद नासा ने उन्हें ऑफर दिया कि तुम अमेरिका में ही रुक जाओ, हम तुम्हें इंडिया के कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा सैलरी देंगे, तुम्हें अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। इतना बड़ा ऑफर सुन के भला कौन खुश नहीं होता। लेकिन डॉक्टर कलाम ने थोड़ी दूर की सोची। पहले तो वो काफ़ी घबराए हुए थे कि वे इंडिया जाएं या नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने एहसास किया कि देश सेवा का मौका बहुत ही सुहाना अवसर है, हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए, और वो वापस इंडिया आ गए। उन्होंने एक बार कहा था कि भगवान कभी भी वादा नहीं किया है कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, यह जिंदगी का हर एक सफ़र फूलों से ही होगा, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। आज लोग पैसों के लिए एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, भले पैसे 10 गुना ज़्यादा क्यों न मिलते हो, लेकिन शोहरत जितना स्वदेश में मिलता है प्रदेश में उसका 1/10 भी नहीं मिलता होगा। नंबर 3, सत्य और अहिंसा ही हमारे भगवान हैं। यह शब्द उस व्यक्ति का है जिसने मरते वक्त हे राम का नाम लिया था, जिसने लगभग पूरी उम्र देश सेवा में लगाई, और वह कोई और नहीं, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी को भूलना लगभग असंभव है। सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही नहीं, बल्कि हमारे दिल में भी उनके लिए जगह बन चुकी है।
महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिना लड़ाई झगड़े के देश को आज़ादी दिलाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ तक कहा था कि आने वाली नस्लें कभी इस बात पर यकीन ही नहीं करेंगी कि यहाँ पर ऐसा भी इंसान था जो कभी भी हिंसा का सहारा ना लिया हो। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन 5 बार किसी न किसी कारणवश उन्हें मिल नहीं पाया। इन्हीं के रास्ते पे चलने वाले जैसे मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, यान सांग सूकी जैसे महान लोगों को नोबेल प्राइज मिला। उन लोगों ने इन्हीं के रास्ते पर चलकर ही अपने अपने देश में अपना नाम रोशन किया। उम्मीद है आज से आप भी कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आप भी इनके रास्ते पर चलकर ही अपनी मुश्किलों का हल निकालेंगे। नंबर 4, अमेरिकन गांधी के नाम से नवाजे जाने वाले नेल्सन मंडेला को आज कौन नहीं जानता। पूरे विश्व में उनका दबदबा बन चुका है। आज भले नेल्सन मंडेला हमारे साथ नहीं है, उनकी सीख और उनकी शिक्षा हमारे साथ है। नोबेल प्राइज विनर नेल्सन मंडेला ने किस तरह से अपने देश को आज़ाद कराया या उनसे अच्छा शायद और कोई भी नहीं जानता है। एक बार की बात है जब नेल्सन मंडेला ने अपने देश यानी साउथ अफ्रीका को आज़ाद कर लिया, तब उन्होंने कहा कि आओ इनके साथ मिलकर हम लोग राष्ट्र चलाते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन लोगों पर बहुत अत्याचार किए, कितनों को मार डाला, कितनों को सजा दी, लेकिन नेल्सन मंडेला ने कहा हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सदियों पहले महात्मा गांधी ने कहा था आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। ऐसे कठिन वक्त में नेल्सन मंडेला ने इस बात को प्रूव भी कर दिया। नेल्सन मंडेला का योगदान अभूतपूर्व है, हम उन्हें कभी भी नहीं भूल सकते। उनका यह योगदान हम लोगों को हमेशा याद रहेगा। नेल्सन मंडेला वाकई में एक सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने अपनी देशभक्ति की किस तरह से सम्मान किया, अपने देशभक्तों का किस तरह से सम्मान किया, यह आज हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। शांति के लिए नोबेल प्राइज पाने वाले नेल्सन मंडेला वाकई में शांत स्वभाव के थे। अफ्रीका को आज़ाद कराने के बाद इन्हें पहला आज़ाद अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाया गया। साथ ही साथ इन्हें फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, वी द पीपुल ऑफ आवर कंट्री। जी हाँ, हम सभी भारत या अन्य देश के नागरिक, हम सभी देशभक्त हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हम ही लोग से ऊपर उठकर ही अपना नाम बना पाया है। डॉक्टर कलाम ने कहा कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा नाम देश में नहीं बल्कि देश का नाम दुनिया में हो। और अभी तक जिन लोगों का मैंने नाम लिया जैसे डॉक्टर कलाम, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, इन सभी ने कुछ ऐसा किया कि पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन हो गया। हम लोगों का जन्म केवल इन लोगों की तारीफ करने के लिए नहीं बल्कि इनसे सबक लेने के लिए भी हुआ है। इनसे सबक लेकर के हम लोग अपने देश का नाम आगे बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। यह बात कहने के लिए नहीं बल्कि सिद्ध हो चुकी है। इन लोगों से सबक लेकर ही हम लोग कुछ नया कर सकते हैं और सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि साइंस, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा जैसे सब्जेक्ट्स में हम लोग अपना दबदबा बना सकते हैं। सिर्फ तारीफ करना ही एकमात्र रास्ता नहीं है हम किसी का कितना सम्मान करते हैं। उसकी बातों को पूरी तरह से सच कर दिखाना और उसी के राह पर चलना ही यही असली देशभक्ति है। जैसे बराक ओबामा को मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन से प्रेरणा मिली। उन्हीं लोगों के राह पर चलकर वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और फिर बाद में नोबेल प्राइज विनर भी बने, वो भी शांति के लिए। ठीक इसी तरह अगर हम लोग भी ऐसा करते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा भारत भी एक सुपर टैलेंटेड कंट्री होगा। यहाँ पर हर एक व्यक्ति टैलेंटेड होगा। और मैंने जैसा इंट्रो में कहा था, आप खुद ही सुन लीजिए।
अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम आपकी देशभक्ति का फायदा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कि हम कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देंगे जिनकी मदद से हम अपने देश को दोबारा गोल्डन बर्ड बना सकते हैं। तो अब शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं किस बात को कहना चाह रहा था। अगर देश को सोने की चिड़िया बनानी है तो पहले खुद हमें सोना बनना होगा, तभी यह देश सोने की चिड़िया बन पाएगी। ये उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इसे दिल से बनाया है। इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।